अस्सलाम वालेकुम साथियों, सलाहुद्दीन अय्यूबी की किस्त नंबर 13 और 14 के साथ मैं हूं आपकी बहन मिसबा, जो मिनटों में आपको किस्त की डिटेल बता देती है। तो इन किस्तों में कैप्रियाल आता है। शहज़ादी विक्टोरिया और बादशाह उस्ताद को छुड़ाने रास्ते में एक बंदा जो नकाब में होता है वो उसे रोक देता है। वो नूरुद्दीन का भाई नसरुद्दीन होता है और वो कहता है कि मेरे बेटे को गद्दारी का ठप्पा क्यों लगवाना चाहते हो? सलाहुद्दीन ने तुम्हारे लिए जाल बुना है, उधर ना जाओ। कैप्रियाल उसे इस शर्त पे जाने देता है कि वो शहज़ादी और उस्ताद को छुड़वा देगा, तो वो सलाहुद्दीन का काम तमाम कर देगा। सलाहुद्दीन के साथ एक नकाब वाले बंदे का बताते हैं जो उन्होंने कैप्रियाल के साथ देखा था। उधर तौरान शाह सख्त गुस्से में कैप्रियाल से बदला लेने के लिए उछल रहा होता है। रास्ते पे सलेबी फौज आती है तो सलाहुद्दीन उनके मुकाबला करते हैं और कैप्रियाल को नसरुद्दीन मना कर देता है तो वो नहीं जाता, तो वो इसके बदले अस्कलान चला जाता है जहाँ सुरैया के बंदे उसे घेर लेते हैं। तो वो कहता है कि मैं खलील को छोड़ दूंगा अगर तुम सलाहुद्दीन को मेरे पास ले आओ। इधर तौरान भी नकाब पहन के निकल जाता है और सलाहुद्दीन उसे ही जासूस समझकर कैद में कर लेते हैं। नसरुद्दीन अपने बेटे को कैप्रियाल की मदद करने के लिए बहुत मारता है और उसे इस मामले से दूर रहने को कहता है। तौरान कहता है कि मैं गद्दार नहीं हूँ। सुरैया की फूफो उसे कैप्रियाल का साथ देने को कहती हैं। सुरैया इस पर हिचकिचा रही होती है। नूरुद्दीन और नसरुद्दीन आपस में मुकाबले की मशक करते हैं कि इतने में नूरुद्दीन को बताया जाता है कि एक नकाब वाला बंदा पकड़ा गया है जो तौरान शाह है। ये सुन के नसरुद्दीन थोड़ा रिलैक्स होता है और नूरुद्दीन को और भड़काता है कि उसे सख्त सज़ा दो। अयूब को पता लगता है तो वो महल में आते हैं कि हमारी नस्लों में कभी कोई गद्दार नहीं हुआ। नूरुद्दीन कहते हैं कि मैं जानता हूँ, मगर क्योंकि शुबा है तो इसलिए इस बात की पूरी छानबीन की जाएगी और उसको सज़ा दी जाएगी। सलाहुद्दीन को एक इत्तला मिलती है कि यरूशलेम में पहलवान सारा सोना माल असबाब अस्कलान से यरूशलेम लेके जा रहा है, तो वहाँ पहलवान के पास जाते हैं। कैप्रियाल सलाहुद्दीन को फंसाने के मंसूबे बनाता है। सूफिया पहलवान को इन्हीं खजानों का कहती है कि सलाहुद्दीन आ जाते हैं और इन दोनों को मुँह मारी हो जाती है और सलाहुद्दीन को पकड़ लेते हैं। तो वो कहते हैं कि तुम्हारी बहन हमारे कब्ज़े में है, तो वो सलाहुद्दीन को जाने देता है। अलकुद्स के पास ही सलाहुद्दीन नमाज अदा करते हैं और दुआ मांगते हैं कि उन्हें अलकुद्स में नमाज पढ़ने वाला बना और मुसलमानों को मुत्तहिद कर। इतने में सूफिया आ जाती है जो कि पता लगता है कि सलाहुद्दीन के साथ ही होती है और सलाहुद्दीन की मदद कर रही होती है। सुरैया शशोपन में मुब्तला होती है कि अपने भाई का साथ दे या ना दे, लेकिन वो अपने भाई का साथ देने का फैसला करती है। इस तोतीन तौरान को लेने के लिए आता है, मगर सलाहुद्दीन उसे उसके साथ नहीं भेजते क्योंकि उन्हें इस्तोतीन पर भरोसा नहीं होता। सुरैया इनके पास आती है कि कैप्रियाल हैमा बस्ती पर हमला करने वाला है, आप लोग मदद करें। उधर बड़ा सलाहुद्दीन और फातिमा के रिश्ते पर बहुत गहरी दिलचस्पी ले रही होती है कि किसी तरह कोई सुराख हाथ लग जाए। सलाहुद्दीन सुरैया के साथ जाते हैं कि रास्ते में कैप्रियाल की फ़ौज हमला कर देती है और सुरैया को कहते हैं कि सुरैया को कैप्रियाल कहता है कि तुमने अच्छी दोस्ती निभाई। सलाहुद्दीन हैरान और परेशान होते हैं कि सुरैया ने उन्हें बेवकूफ़ बनाया। दूसरी तरफ नसरुद्दीन उस जगह पहुंच जाता है जहां विक्टोरिया और बादशाह उस्ताद होते हैं और उनको इधर से छुड़ाता है। सुरैया कैप्रियाल से खलील की रिहाई का कहता है तो वो मुकर जाता है और कहता है कि अब सब मर जाएंगे। सलाहुद्दीन और उनके साथी चारों तरफ से घिरे हुए होते हैं। दूसरी तरफ नूरुद्दीन कैद वाली जगह पहुंच जाते हैं और गद्दार को पकड़ लेते हैं, मगर वो उन्हें चाकू मार देता है जिस पर मुल्ला उमर के हाथ से कुल्हाड़ी गिर जाती है। ये वो बुजुर्ग बाबा होते हैं जो मुस्तकबिल को जानते हैं। सलाहुद्दीन को शक होता है कि सुरैया के साथ ये कैप्रियाल की चाल ना हो, तो वो अपने बंदे को पीछे आने का कहते हैं। तो कैप्रियाल से पहले वो हमला कर देते हैं और सब डट कर मुकाबला करते हैं।
नूरुद्दीन काफ़ी ज़ख्मी हो जाते हैं और गद्दार भाग जाता है। तूरान भी कैद से निकल जाता है और बादशाह और विक्टोरिया भी दुम दबा के भाग निकलते हैं। अब देखते हैं कि आगे तूरान कैसे अपने ऊपर से गद्दारी का कलंक धोएगा। तो स्टे ट्यून विद मी, क्योंकि मैं हूँ आपकी बहन।